आज मैं कोर्ट में थी तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सामने आया ऑल्दो सम अदर केस कि क्या जब आप प्रॉपर्टी के ओनर हो ही नहीं तो आप ओनर पे ही ये इल्ज़ाम लगा सकते हो कि उन्होंने इस प्रॉपर्टी को चोरी किया है, यानी कि क्या वो थेफ्ट की कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी गाड़ी है, टाइटल मेरे नाम पे है, बट मैंने वो गाड़ी हाइपोथिकेट करी हुई है, वो मैंने एज सिक्योरिटी रखी थी, जिसको जनरली मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आप मॉर्गेज कहते हो। हाँ, तो मैं कह रही थी क्वेश्चन आया था कि जो चीज़ के आप खुद ओनर हो, क्या आप उसके थीफ भी हो सकते हो। तो सामने ही ऑर्डर पास हुआ मेरे। मैं सोच रही थी आज कितनी जल्दी एक नई सी चीज़ डिसाइड हो गई है कि अगर आप ही ओनर हो तो आप ही थीफ नहीं हो सकते हो अनलेस आरसी पे कोई डिस्प्यूट हो उस व्हीकल के, यानी कि ऐसा कहा जा रहा हो कि ओनर कोई और है या फिर ओनरशिप में कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो जनरली जब हम कोर्ट में वेट कर रहे होते हैं, अपना इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है तो हम अपना कुछ काम कर रहे हो और कुछ, या फिर हम कोर्ट में बैठ के थोड़ा सा दिमाग को लगा करके सुन ले। स्पेशली हाई कोर्ट में ये चीज़ ज़्यादा हेल्प करती है क्योंकि यहाँ पर क्रिमिनल मिसलेनियस पिटिशंस, रिट्स, बेल्स ये सब आती रहती हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो छोटे टाइम में, कम टाइम में, कंपैरेटिवली लेस टाइम में डिसाइड हो जाती हैं। Anyway, as you can see, I'm moving towards the Bar Council of Delhi. वहाँ पे भी 3 या 4 बजे जो भी मैटर्स होते हैं वो सुने जाने वाले, डिसिप्लिनरी इंक्वायरीज़ वाले, वो इसी टाइम पे आते हैं। तो that's why I'm moving towards that only. वहीं चल के मिलती हूँ आपसे। ये एक वो एरिया है जो आपने बहुत लोगों की स्टोरीज़ में देखा होगा, इंस्टा स्टोरीज़, व्हाट्सएप पे स्टेटसेस लगाते हैं लोग, क्योंकि ये बड़ा ही ब्यूटीफुल जगह है जो हाईकोर्ट के पास, मतलब प्रगति मैदान वाली टनल है ये जो एक तरह से बनी है, वही वाला वे है ये। इसके बाद ना मुझे पहुंचना था सिरी फोर्ट जहाँ पे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है, विच इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी कि अगर एडवोकेट से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट के केसेस होंगे तो वो यहीं पर आएंगे। मैं कहीं ना कहीं इस वीडियो को आपको ब्लर होता दिख रहा होगा बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू रिवील एनी ऑफ द फेसेस। वो अगर गलती से रिकॉर्ड हो भी गया तो वो हटा देना चाहिए हमें, वही बस मैंने कर दिया। और यहाँ पर जो भी उस दिन था अच्छे से हो गया था, एडमिट हो चुका था ये, उसका नेक्स्ट स्टेज भी आ गया था। नेक्स्ट स्टेज होता है कि ये मैटर्स डिसिप्लिनरी कमिटी को रेफ़र हो जाते हैं, जिसको हम जनरली डीसी बोल देते हैं, और वो उसकी हियरिंग्स फिर हाई कोर्ट में होने लगती हैं। प्रोफेशन बट अ कॉलिंग। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी ड्यूटी की तरफ कमिटमेंट सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारी क्वालिटीज़ तो आ ही जाती है। जो एडवोकेट्स होते हैं वो बहुत सारी क्वालिटीज़ से भरे होते हैं, जैसे कि जस्टिस एबट पेरी 7 लैब्स। हर कोई लॉ स्टूडेंट, हर कोई इसके बारे में पढ़ता है कि एक एडवोकेट में ये सब होना चाहिए: ऑनेस्टी, एलिक्वेंस, विट, इंटेलिजेंस, और मतलब बहुत कुछ ऐसे 7 चीज़ें हैं उसमें, इंटेग्रिटी। तो जब ये सब एक इंसान में भरा होगा तो उसको सोसाइटी में एक बड़ा दर्जा तो कहीं ना कहीं दिया ही जाएगा। एडवोकेट अगर बनना है आपको तो 11 दिसंबर को आपके लिए इस एग्ज़ाम के लिए, एडवोकेसी में आने के लिए, तैयारी करने के लिए अनअकैडमी अपना एक लॉ एडमिशन टेस्ट लेकर आया है। 11 दिसंबर को सुबह सुबह 11 बजे ये टेस्ट होगा। आप में से जो लोग हैं जो क्लैट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे ऑडियंस हैं जो क्लैट, आईलेट या और कोई स्टेट यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करके लॉयर बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, या फिर जजेस बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, या लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड और कोई जॉब्स में जाना चाहते हैं। आपके लिए ये टेस्ट बहुत काम आने वाला है, क्योंकि गुड न्यूज़ इतनी बड़ी है कि आप सब लोग सुन के हैरान तो होने ही वाले हो। मुझे नहीं लगता कि आजकल कोई और ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी है जो इतना बड़ा गिफ्ट आपको दे रहा है। एंड दैट गिफ्ट इज़ जो शुरू के 500 रैंक्स होंगे, जो भी बच्चे वो 500 रैंक्स लेके आएंगे, उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं और चांसेस हैं अप टू 100% स्कॉलरशिप ले लेने के। यानी कि आपकी पूरी पढ़ाई, जितना भी आपने क्लैट के लिए, आईलेट के लिए और भी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना होगा, वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी। आपका बर्डन कितना कम हो जाएगा, आपके पेरेंट्स का बर्डन कितना कम हो जाएगा। मुझे अच्छा लगा कि इस एग्ज़ाम के लिए कोई भी फ़ी नहीं रखी गई है। ये एग्ज़ाम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको बस 11 दिसंबर को, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आपको इसके लिए रजिस्टर करना है। रजिस्टर कर दोगे तो 11 दिसंबर को सुबह 11 बजे आपको टेस्ट देने बैठना है। इससे ज़्यादा आपसे कोई और कुछ नहीं मांग रहा है। जो लोग थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर भी कर चुके हैं, मैं सोचती हूँ कि वो भी ये टेस्ट दे और एनालाइज करें अपने आप को कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ स्टैंड करती है। और आपको पता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले जो विनर्स होंगे उनके लिए तो बहुत ही अमेजिंग प्राइजेस हैं। जैसे कि फर्स्ट विनर के लिए आईपैड मिनी प्राइज़ है, वॉचेज़ हैं, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली है, वॉचेज़, हेडफोन्स, ये सब आपको मिलेगा। सो आई डोंट थिंक यू शुड वेट एनी फर्दर, यू शुड डेफिनेटली गो चेक आउट द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, रजिस्टर फॉर द अनअकैडमीज लॉ एडमिशन टेस्ट एंड टेल मी अबाउट योर स्कोर्स, योर रिजल्ट्स। अभी हम चलते हैं दोबारा से हाईकोर्ट। अभी एक हाईकोर्ट की ना अलग साइड में आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ। मुझे डेफिनेटली बताना कमेंट करके, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, कि वीडियो कैसी लगी, या और कोई सजेशंस है, आप कुछ और देखना चाहते हो तो वो भी मुझे ज़रूर बता देना।
उस दिन सैटरडे था तो ये हाई कोर्ट के अंदर वाली पार्किंग है और ये देखो ये लिटरली यहाँ पे आके बहुत देर तक बैठी रही थी, बस इसी टाइम हट गई थी जैसे ये वीडियो स्टार्ट हुई। सैटरडे था, मुझे सिर्फ बैडमिंटन टूर्नामेंट देखना था, बट उसके साथ साथ मुझे करनी थी कुछ रिसर्च भी, तो वही रिसर्च मैं कर रही थी। आपने देखा होगा कि मैं आपको भी आजकल विटनेसेस से रिलेटेड बहुत कुछ बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी उस बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रही हूँ, रिसर्च करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अपनी नॉलेज को और ज़्यादा आप लोगों से शेयर करने से बेटर तो कुछ है नहीं। दिस इज़ हाई कोर्ट्स लाइब्रेरी। वैसे तो वहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, अगर आप वैसे भी सिर्फ हाई कोर्ट में पढ़ने जाना चाहते हो ना तो आप जा सकते हो, मतलब आप लाइब्रेरी एक्सेस करने जाना चाहते हो, प्रोवाइडेड आप मेंबर हो या तो आप कोई अपना वैलिड आईडी दिखा पा रहे हो एज एन एडवोकेट। दिस इज़ द काइंड ऑफ लाइब्रेरी दैट वी हैव देयर। ये बार रूम नहीं है, लाइब्रेरी ही है एक्चुअली। आज तक आप लोगों ने तो क्या, मैंने भी खुद को कोर्ट में कभी कलर्स में नहीं देखा है, बट देयर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट फॉर एवरीथिंग। तो आज वही पहला दिन समझो बस। जो भी हो यार, मज़ा आ गया। व्हाट एन अमेजिंग बुक ऑन क्रॉस एग्जामिनेशन। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स थे जहाँ पे मुझे क्लैरिटी चाहिए थी। रेगुलर डेज़ के कंपैरिजन में अगर आप कहीं पर काम करते हो मतलब आप वहाँ पे आते हो उस काम की वजह से, तो उस जगहों पे आना मुझे लगता है बहुत अच्छा लगता है। जैसे जब छोटे होते थे तो हमें छुट्टी वाले दिन स्कूल जाना किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, या छुट्टी वाले दिन कॉलेज जाना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही मुझे भी आज यहाँ पे बहुत अच्छा लगा आके। अभी फ़िलहाल ना वैसे हाई कोर्ट में एक बैडमिंटन टूर्नामेंट भी चल रहा है, तो वो भी एक रीज़न था दैट आई वॉज हियर टुडे। आई वॉन्टेड टू विटनेस इट, आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट एज वेल, बट देन पता नहीं वो कौन से सेकेंड थाट्स थे जिसकी वजह से मैंने वो नहीं भरा, बट मे बी नेक्स्ट टाइम। बट अभी आई विल ऑल्सो गो एंड सी एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू शो यू कि कैसा गेम चल रहा है वहाँ पे। आई होप आप लोग को भी मज़ा आएगा थोड़ा सा देख के कि कोर्ट में केसेस के अलावा कुछ कुछ फ़न भी हो सकता है। लेकिन जो भी देखना है उसके लिए पहले मैं ना बैग रख के आऊँ, क्योंकि जनरली मेरे पास ना लंच बैग भी होता है, तो दूसरा बैग तो कभी कभी उतना हैवी नहीं भी होता, बट ये लंच बैग होता है जो हालत ख़राब कर देता है। मतलब कि मैं ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सब लोग समझ सको द अमाउंट ऑफ फूड आई ईट। नहीं, वैसे मैं इतना नहीं खाती हूँ, बट आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो हो जाता है उससे थोड़ा हैवी। पानी, लंच, फ्रूट एंड वॉट नॉट। सी यू। तो बार मेंबर्स के लिए टूर्नामेंट चल रहा था जो कि दैट केम एक्चुअली विद अ कॉस्ट। तो मैं पहले तो सोचती रही कि मुझे रजिस्टर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट जब मैंने देखा तो मुझे लग रहा था कि यार फ़न तो था। ये नॉकआउट राउंड्स थे जो मैं देखने के लिए गई थी, मैं वहीं पे थी, तो देख लिया मैंने जाके। अच्छा लगा, मज़ा आया, मतलब अपने कोर्ट में ऐसा कुछ हो रहा था ये देख के बड़ा अच्छा लगा। यहाँ था बैडमिंटन टूर्नामेंट, मैं थोड़ी देर देख के आई, और जो भी हो देखने के बाद तो मेरा बहुत मन कर रहा है कि काश मेरे को भी खेलने को मिलता, बट अब नहीं करा ना, नहीं मिल गया ना, तो कोई बात नहीं, फिर कभी मिल जाएगा, नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा। आई एम थिंकिंग कि इस कोर्ट का यूज़ करा जाए, यहाँ पर कभी कभी आया जाए और कभी कभी खेला जाए, देखते हैं। चौकड़ी मारी तो है, नहीं चौकड़ी तो गई नहीं, ओह सॉरी। प्यार है, मेरे हाथ में दे दो बस। मत्था टेक, पैर छू, दोनों पैर छू। लड़की का ऐसे हाथ पकड़ा है और अंगूठी बनाई है, सबके सामने, सबके सामने। ब्लॉकबस्टर मूवी बनी है वो भी सीसीटीवी में। तू लेके क्यों नहीं आया हमारे लिए? अरे हमें क्या पता है। फिर पता कैसे चला? पूरी वो गई बात, फिर वो बंदा खुश हंसता हंसता। वीडियो में थोड़ी देर पहले मैं 7 लैम्प्स की बात कर रही थी ना एडवोकेसी के, उसमें से एक होता है रैशनैलिटी, यानी कि रीजनेबली चीज़ों को देखना, तोलना, समझना।
आपको बिल्कुल ये समझ आना चाहिए कि कहाँ पे क्या सही है क्या गलत, और उसके पीछे का रीज़न भी कि ऐसा क्यों है। एज एडवोकेट्स हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि बस मुझे ऐसा लग रहा है तो ऐसा है। मतलब मैं आपके इंट्यूशन को क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बट इंट्यूशन भी कहीं ना कहीं रैशनैलिटी से ही बनता है। और ये बात एंड में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो ये रैशनैलिटी है ना, वो सिर्फ आपको किताबें पढ़ के नहीं आ सकती है। अपनी फैमिली के साथ रह के और लोगों के साथ रह के सोसाइटी को ऑब्जर्व करके, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, मैं जब जो थोड़ा थोड़ा घर का दिखाती रहती हूँ आपको, उसका सिर्फ मतलब यही है कि मेरी लाइफ भी सिर्फ कोर्ट या सिर्फ ऑफिस या सिर्फ लॉ बुक्स नहीं है। जो आपने अभी देखा वो भी मेरी लाइफ है, जो आपने शुरुआत में देखा वो भी मेरी लाइफ है, और जो अभी बहुत सारे ऐसे अननोन एस्पेक्ट्स भी होंगे, सबके होते हैं, कुछ ना कुछ तो पर्सनल रह ही जाता है ना, वो भी मेरी लाइफ का पार्ट है। जब आप मुझसे मिलो, हो सकता है आपको मैं बहुत अलग लगूँ, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आके आजकल मिलते भी हैं। तो ये वाला एस्पेक्ट डेवलप करने के लिए मुझे बस इतना कहना है कि कभी भी आप इग्नोर मत करना सोशल गैदरिंग्स, अपनी फैमिली और ये सब चीज़ें। मैं कल हाईकोर्ट में बैठी थी तो मैं सुन रही थी, कोई बात कर रहा था और आपस में लोग बात कर रहे थे। आई एम सॉरी मैंने सुना, बट मुझे सुनाई दे गया था क्योंकि मैं भी खाना खा रही थी, वो भी खाना खा रहे थे। उन्होंने बोला कि बहुत महीने हो गए कि मैंने अपने घर पे कभी 5 मिनट भी बात नहीं करी, क्योंकि मैं रात को पहुंचती हूँ पता नहीं 10-11 बजे घर, फिर मैं सुबह जल्दी निकल जाती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता है, मैंने बात नहीं करी। तो मतलब मुझे पता है आप लोग ये इंटेंशनली नहीं कर रहे हो, बट हमें भी थोड़ा सा रीथिंक करना चाहिए कि एक चीज़ अपनी लाइफ में लाने के लिए, शायद करियर में और प्रोफेशनल होने के लिए, वो भी पता नहीं उस तरीके से हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, श्योर तो है नहीं ना, उसके लिए हम क्या गिव अप कर रहे हैं। तो इसी थॉट के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। आई विल मीट यू अगेन वेरी सून विद अ न्यू वीडियो ऑन अ न्यू कॉन्सेप्ट। बाय फॉर नाउ।